ओम गंगणपतये नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी नाम से ही प्रतीत होता है संकटों का हरण करने वाली तिथि होती है ये। आज के दिन भगवान गणपति की आराधना की जाती है और शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश के निमित्त व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान गणपति की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके जीवन से समस्त प्रकार की विघ्न बाधाओं का नाश हो जाता है। समस्त प्रकार के संकटों से भगवान गणेश उस भक्त की रक्षा करते हैं। और हर महीने में 2 बार चतुर्थी तिथि आती है। दोनों ही चतुर्थी तिथि, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की, दोनों ही चतुर्थी भगवान गणपति को समर्पित होती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को गजानन चतुर्थी या विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। दोनों ही चतुर्थी का व्रत बहुत ही श्रद्धा भाव से और बहुत ही भक्ति के साथ भक्त धारण करते हैं और उनकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं भगवान गणपति पूर्ण करते हैं। अच्छा, कई भक्त सिर्फ संकष्टी चतुर्थी का ही व्रत धारण करते हैं, जबकि कई भक्त दोनों ही चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं। तो ये भक्तों की अपनी श्रद्धा होती है। वैसे गणपति की आराधना अगर आप बिना व्रत किए भी करते हैं तब भी आपके जीवन की समस्त विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो अगर आप चतुर्थी तिथि का यानी कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन जो भक्त चतुर्थी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी आज के दिन भगवान गणेश की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हर गृहस्थाश्रमी को गणपति की आराधना जरूर करनी चाहिए। इससे जीवन में आने वाली समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है, शिक्षा में, नौकरी में, व्यापार में सफलता की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि, सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना करने से। और अगर आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है या फिर शीघ्र विवाह की कामना है, मन चाहे जीवन साथी की कामना है, तो ऐसे में भी चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना जरूर कीजिए। अगर आप व्रत कर पाते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर व्रत नहीं करते हैं तब भी आज के दिन भगवान गणेश की पूजा करने मात्र से भी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के बारे में। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है, और संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा के दर्शन का विशेष महत्व होता है। तो चंद्रोदय समय क्या होगा, इस व्रत की पूजा विधि क्या होगी, आज हमें किस प्रकार से भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सी वस्तुएं भगवान गणेश को आज अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है और व्रत और पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें संकष्टी चतुर्थी के महत्व के बारे में तो शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। और आज के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो विधि विधान से आप भगवान गणपति की आराधना करें, जैसे कि भगवान गणेश की मूर्ति या विग्रह जो भी आपके पास है उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। उसके बाद से अगर आपके पास विग्रह है, मतलब मूर्ति है भगवान गणेश की, तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक आप पंचामृत से भी कर सकते हैं या फिर शुद्ध जल से भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। उससे आप भगवान गणपति का अभिषेक कीजिए। उसके बाद उन्हें पीले वस्त्र धारण करवाइए, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, फलों का भोग उन्हें अर्पित करें। भगवान गणपति को दूर्वा बहुत प्रिय है, तो दूर्वा की माला भगवान गणेश को अर्पित करें। चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश को दूर्वा की माला अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप 21 दूर्वा को पीले रंग के या लाल रंग के धागे में बांधकर और एक माला का स्वरूप देकर भगवान गणपति को अर्पित करें, उन्हें धारण करवाएं। उसके बाद विधि विधान से उनकी पूजा करें। आज के दिन भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाना चाहिए, लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए, गुड़ और घी का भोग लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश को अगर गाय के घी और गुड़ का भोग अर्पित किया जाता है तो इससे मन की कोई भी कामना हो पूर्ण हो जाती है। संतान प्राप्ति की कामना हो, धन प्राप्ति की कामना हो, व्यापार में या नौकरी में तरक्की चाहते हैं, शिक्षा में सफलता चाहते हैं,
अपने जीवन में, अपने करियर में सफलता चाहते हैं, तो प्रत्येक चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणपति को गाय का घी और गुड़ अवश्य अर्पित करें और पूजा के बाद प्रसाद स्वरूप इसे आप परिवार के सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। और हाँ, आज के दिन भगवान गणेश को मोदक अर्पित करने से भी जीवन में सुख समृद्धि मिलती है और किसी भी प्रकार की कामना हो पूर्ण होती है। लेकिन भोग अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही अर्पित करना चाहिए, तो जिस भी प्रकार से आपकी सामर्थ्य हो भगवान गणेश को उस चीज का भोग अर्पित कीजिए। चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश को केले का भोग अर्पित करने के बाद उस केले को अगर हम गाय को खिलाते हैं तो इससे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितने केले अर्पित करेंगे सारा ही गाय को खिला देंगे। कुछ केले उसमें से गाय को खिला दीजिए और बाकी आप परिवार के सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद स्वरूप में। तो विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा कीजिए। और अगर आप व्रत करना चाहते हैं, मतलब चतुर्थी का व्रत करते हैं आप, तो अपने दाहिने हाथ में अक्षत, जल और पुष्प लेकर और एक सिक्का ले लीजिए। इसके बाद भगवान गणेश के सामने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका चतुर्थी तिथि का व्रत है और अगर आप किसी कामना के निमित्त ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भी भगवान गणेश से कहिए और भगवान गणेश से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक हो जाती है, इसके लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए। तो व्रत का संकल्प लेने के बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। व्रत आप फलाहार या निर्जल जिस भी प्रकार से रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करने के बाद आप उनकी आरती कीजिए और पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम के समय फिर से भगवान गणेश की पूजा आराधना की जाती है और उसके बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देकर, चंद्रदेव के दर्शन करके ये व्रत खोला जाता है। और संकष्टी चतुर्थी का अगर आप व्रत करते हैं तो आपको व्रत की कथा भी जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। चतुर्थी तिथि के दिन किन मंत्रों का जप करना चाहिए? देखिए, चतुर्थी तिथि के दिन आप ओम गणपतये नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं। गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो। और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करने से समस्त प्रकार के संकटों का नाश होता है और किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो वो पूर्ण होती है। और जो भक्त शिक्षा में सफलता पाना चाहते हैं उन्हें आज के दिन गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। तो आप अपनी कामना के अनुरूप किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। लेकिन ओम गणपतये नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार आज आपको जप जरूर करना चाहिए। आप सुबह भी मंत्र का जप कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं, या फिर पूजा करते समय, जब आप पूजा कर रहे हैं उस समय भी आप इस मंत्र का जप करते हुए पूरी पूजा संपन्न कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत आपको कब करना है। देखिए, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 17 जून दिन शुक्रवार को प्रातःकाल 6:10 से और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 18 जून शनिवार के दिन तड़के सुबह 2:59 पर। तो व्रत हमें कब करना है? व्रत हमें 17 जून को करना है। 17 जून शुक्रवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण किया जाएगा। और व्रत में चंद्रोदय समय का विशेष महत्व होता है। तो चंद्रोदय समय है 17 जून की रात में 10:03 पर चंद्रमा का उदय होगा। तो इसी समय में आपको चंद्रमा के दर्शन करके और अपना व्रत खोलना चाहिए। और बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि हमारे यहाँ से चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं, तो ऐसे में हम किस प्रकार से चंद्रमा के दर्शन करें और कैसे उनको अर्घ्य दें? देखिए, ऐसे में आप जब ये समय जो आपको मैंने बताया है, इसी समय पर चंद्रमा का ध्यान करते हुए और आप चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए और उसके बाद आप अपनी पूजा पूर्ण करके और व्रत खोल सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि संकष्टी चतुर्थी से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।